युवा पीढ़ी है वो गलत में जा रही है, अज्ञान में जा रही है। जब दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। देखिए, देश भर में जहाँ युवाओं के लिए तमाम चीजें कहा जाता है कि देश में युवाओं के लिए विकास की बात की जाती है, अध्यात्म की तरफ जोड़कर, सनातन धर्म के साथ जोड़कर युवाओं को जोड़े रखे। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए परमधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के राधा श्याम महाराज जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, आखिर इनसे जानेंगे, क्योंकि ये खुद पहले बिजनेस में रह चुके हैं और उसके बाद जब इन्होंने छोड़ा है तो इनके मन में क्या कुछ विचार थे। अब कुछ युवाओं के लिए इन्होंने ऐसी कुछ किताबें भी लॉन्च करे, खुद लिखी भी हुई है। इन्हीं की जीवन में कभी भी बदलाव हो सकता है, ऐसे ही मेरे जीवन में बदलाव हुआ। आज से 7 साल पहले जो व्यापार था वो क्रेश हुआ। उसके बाद में मैं एकांतवास में रहा 5 साल तक, और जब मैं एकांतवास में रहा तो अपने आप से ही सवाल किए कि मैंने व्यापार किया, लोगों की जो पूंजी थी वो एक जगह एडी के अंदर अब सीज है, तो वो लोगों का पैसा अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो आज क्यों उनका सीज होता। तो ये सवाल अपने आप से किया कि मैं जन्म लेकर क्यों आया, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊंगा। और देखिए, मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं आता, ये ईश्वर की मर्जी होती है। बाद में हमें पता चलता है 2-5 साल बाद में कि हम इस घर में जन्मे हैं, ये हमारा माँ बाप के नाम है, ये हमारा नाम है। तो ना हमारी मर्जी से जन्म हुआ, ना हमारी मर्जी से मृत्यु होगी, ना ही हमारी मर्जी से हम जीवन जी रहे हैं। सब ईश्वर की लीला है। लेकिन मनुष्य अहंकार के अंदर ये मानता है कि मैं कर रहा हूँ। और आज की मुझे बोध हुआ ईश्वर का, जब मैंने शास्त्र पढ़े लिखे, तो 5 साल तक यही सोचता था कि मैं जल्दी से परमधाम की शुरुआत करूं। और युवाओं को जो आज भटक गए हैं, अज्ञान में जा रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोई गैंगवारी बना रहे हैं, कोई बदमाशी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से परमधाम की शुरुआत करूं। और अभी लगभग 2 साल हुए हैं परमधाम का। पहले कार्य चल रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले, तो 2 साल अभी मैं नहीं चल पाया था। तो अभी 2 महीने से अब चलना शुरू किया है, तो अभी सत्संग कर रहे हैं और युवाओं को जगा रहे हैं कि हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो यहाँ कोई हजारों साल नहीं जीना। आजकल औसतन 60-70 साल की उम्र होती है, जिसमें से 25-30 साल युवा को पता ही नहीं चलता। आधी निकल चुकी है, आधी ऐसे ही भागते भागते वासनाओं के पीछे, नशे के पीछे निकल जाएगी। तो इस जन्म के बाद में हम कहाँ जाएंगे, फिर से दोबारा से नर्सरी से शुरुआत ना करनी पड़े, इसलिए हमें मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए युवाओं को देखिए, विज्ञान के साथ में ज्ञान बता रहे हैं, पाखंड को दूर कर रहे हैं कि आपको पाखंड से बचना है। प्रैक्टिकल कर देखिए, सत्संग आज तक आपने सुने हैं, लेकिन हम तो प्रोजेक्टर पर, स्क्रीन के ऊपर सत्संग देते हैं। उसमें बताते हैं कि मनुष्य कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे ये जो है तत्व है ये काम करते हैं, इससे निकल के क्या जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बोलते हैं जब व्यक्ति मरता है तो ऐसे कुछ निकल के जाता है। मैंने भी सुना था कि शीशे में बंद कर दिया एक मरते हुए व्यक्ति को और फिर बोलते हैं कि शीशा टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद में, जैसे सीरियल में मूवी में दिखाते हैं आपको कि ऐसे जोत निकल के जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाखंड से बचे, आप प्रैक्टिकल देखें कि आपके शरीर से क्या निकल के जाता है। हम सत्संग में आत्मा अंदर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, मनुष्य जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु बाद कहाँ जाएगा, मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते, पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। टोटल आपको एक ही दिन के सत्संग, 4 घंटे के सत्संग में सारी बातें बताई जाती है। एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने तमाम किताबें लिखी हुई है जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है और खास तौर पे परम लीला जो कृष्ण जी के दिखाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी अगर हम बात करें राधा क्या है, आज से 700 साल पहले के अगर हम ग्रंथ उठाएंगे तो पुराने ग्रंथों में राधा का कहीं नाम नहीं है। उसमें ऐसे बताया गया है, कृष्ण के साथ में एक ऐसी गोपी थी जो छाया की तरह उसके साथ में रहती थी। और आज से 700-800 साल पहले गीत गोविंदम वगैरह जो रचनाएं हुई जयदेव ने लिखी, उसमें लिखा गया कि वो जो गोपी थी छाया की तरह साथ रहती थी, उसका नाम था राधा। राधा क्या है, देखिए इसका ऊपर हम बारीकी से बात करते हैं। हमारे अंदर से बाहिर्मुखी जब विचार जाते हैं वो होती है धारा, और वो दे राधा। तो कृष्ण की जो चेतना थी, जो आत्मा थी, वो राधा है, ना कि कोई गोपी थी। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, आपको मुक्ति मिलेगी।